एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया। हमारा किया क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते हैं और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। पीने का आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है ना, उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत है और गौ माता के दांत जैसे घास का। पशु घास खाने वाला पशु गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो उनके भी धर्म है। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया।
दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है।